टिकट कोई बात हुआ है पार्टी में? अरे भाई, हम लोग जब गठबंधन में हैं हाँ। और उनके साथ हैं तो बात तो होगी ही होगी। इसका नतीजा 27 में इनको बड़ा भुगतना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। आपके ऊपर हमला भी हुआ था, एक सेना भी बना ली गई है, तमाचा मार दिया गया था आपको, मुकदमा हुआ, क्या आगे क्या? घटना के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का कद्दावर मंत्री था। जब सरकार से बाहर रहते हैं तो इनको शिक्षा दिखाई देती है कि समाज आज हमारा बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है, और जब सत्ता में चले जाते हैं तो इनके जवान पर लगाम लग जाता है। आखिरकार क्यों भाई? ओपी जी का कल्चर ही किसी को उनके साथ रहने नहीं देगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चहल पहल काफ़ी तेज है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफ़ी एक्टिव मोड पे हैं। सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और लगातार बैठक चल ही रही है। इसी बीच में हम बात करेंगे महेंद्र राजभर जी से। ये भी आज समाजवादी पार्टी कार्यालय आए हुए हैं। महेंद्र जी, बड़ी चर्चा में रहे हैं आप। इस समय बात ये भी किया जा रहा है कि 2027 की तैयारी ग्राउंड स्तर पर काफ़ी मजबूत है। गठबंधन में आप लोग क्या तैयारी है, पहले ये तो बता दें। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ जी। जमीनी स्तर पर हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग जी अपने संगठन को काफ़ी मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जी जमीनी स्तर पर गांव चलो अभियान चला करके जी अपना संगठन मजबूत करने में लगा हुआ है जी। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक सेना भी बना ली है, बड़ी चर्चा है उसकी, और वो सेना को लेकर के बड़ा माहौल भी टाइट किए हैं कि उनके जो क्षेत्र है उसके बाउंड्री जो भी होगी क्षेत्र की, वहाँ पर बड़ी तटस्थता से वर्क करेगी। इस सेना को कैसे देख रहे हैं? और चुनाव जब होगा तो बड़ी मेहनत करने वाली है, आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ये सब बातें हो रही हैं। देखिए, जो उन्होंने सेना गठित किया है, अब आपको हम बतावें, 14 वरिस से लेकर के 15 वरिस, 16 वरिस, 17 वरिस, 18 वरिस, 24 वरिस तक के उसमें लड़के हैं। जिन लड़कों को इन्होंने डंडा पकड़ाया है, ये रैलियों में कहा करते थे कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक नौजवान शिक्षित नहीं होगा, तब तक वो विकसित नहीं होगा। उन नौजवानों के हाथ में इन्होंने डंडा पकड़ा करके नौजवानों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, सोचने वाली ये सबसे बड़ी तो ये बात है। जब तक उन नौजवानों के हाथों में कलम कापी किताब पकड़ा करके उनको शिक्षा के तरफ नहीं हम लोग आकर्षित करेंगे, तब तक समाज का विकास तो होगा नहीं जी। इनको अपना विकास से मतलब है कि हमारा विकास कैसे होगा। इस बात को लेकर के हजारों नौजवानों को इन्होंने आग में झोंकने का काम किया है। उन नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से मैं सूचना देना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि आप नौजवान कहीं से भ्रमित मत रहो, कहीं से भरम में आप भरम मत पालो। अगर भरम पालोगे, उठा करके 2022 का इनका नक्शा उठा करके देख लो। जब समाजवादी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया था और गठबंधन में जब इनको 17 सीट मिला था, बाप बेटा चुनाव लड़े, 15 सीटों पर इन्होंने सौदा करने का काम किया, तब तो समाज का नौजवान नहीं दिखा। आज इनकी जरूरत महसूस हो रहा है तो उन नौजवानों के हाथ में ये डंडा पकड़ा रहे हैं, जबकि वैसे नौजवानों को शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, कलम कापी किताब की तरफ जाना चाहिए, तब जा कर के गाँव घर आसपास पड़ोस का विकास हो सकता है, वरना डंडा पकड़ने से विकास नहीं हो सकता है। आप बड़ी बात कह दिए। अरविंद राजभर को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि ना मंत्री है ना विधायक है, फिर भी काफिले से घूम रहे हैं। परिवारवाद की बात इसमें लोग कहने लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अरविंद राजभर को ऐसे घेरना चाहिए? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो लोग हैं और सरकार के तरफ से उन लोगों को सरकार ने फ्री किया है कि भाई आप समाज को गोलियाओ, लेकिन समाज इन लोगों को जान चुका है। समाज इन लोगों को जान चुका है। समाज इन लोगों से कटा कटा रह रहा है। अब समाज इन लोगों के साथ सटने वाला नहीं है। चाहे जितना भौकाल बना करके समाज को ये लोग प्रस्तुत अपने आप को प्रेजेंट लोग कर लें, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा, इसका नतीजा 27 में इनको बड़ा भुगतना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। इनका विभाग है पंचायती राज विभाग, चुनाव नहीं डेटा नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, इस तरीके की बात हो, डेट डिसाइड नहीं हो पा रही। कैसे देखते हैं, क्या कमियां आ रही, क्या दिक्कतें हैं? आप तो लगातार एक्टिव रह रहे हैं। जिनके बल पर इन्होंने लड़ाई की शुरुआत किया, वो कहा करते थे कि हमको एक बार सत्ता में पहुंचाओ,
हम समाज के हजारों नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करूंगा, नौकरी से जोड़ने का काम करूंगा, धंधा बिजनेस से जोड़ने का काम करूंगा। सरकार में तो हैं, दूसरी बार हैं। जब सरकार से बाहर रहते हैं तो इनको शिक्षा दिखाई देती है कि समाज आज हमारा बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है। और जब सत्ता में चले जाते हैं तो इनके जबान पर लगाम लग जाता है। आखिरकार क्यों भाई? सत्ता में आप हैं तो जबान पर लगाम क्यों लगती है? सत्ता में भी बोलो कि 1 से लेकर के अम्मत तक, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक, हर जाति के बेटी और बेटा को निःशुल्क और फ्री में हम शिक्षा दिलाने का काम करें। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों जबान पर लगाम लगा हुआ है? अभी 24 के चुनाव में परिणाम आपने देखा है, उससे भयंकर परिणाम 27 में ये जहां रहेगा वहां रहेगा। महेंद्र राजभर जी, आप क्या करने वाले हैं? कई लोग जो ओम प्रकाश राजभर जी के समर्थक नहीं हैं, राजभर समाज के, वो ये कहते रिप्लेसमेंट हैं आप, ओम प्रकाश राजभर को बड़ी कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। क्या है वाकई में ग्राउंड स्तर पर क्या माहौल है? देखिए, धरातल पर जो मेरा संगठन का काम चल रहा है वो 27 के लिए ही हम लोग चला रहे हैं। और संगठन के बूते कोई भी लड़ाई फतह किया जा सकता है। इसका परिणाम 27 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि महेंद्र राजभर का है, कितना संगठन है। टिकट कोई बात हुआ है पार्टी में? अरे भाई, हम लोग जब गठबंधन में हैं और उनके साथ हैं तो बात तो होगी ही होगी, लेकिन सवाल टिकट का अभी नहीं है। अभी तो अपने संगठन का सवाल है। जब टिकट का बंटवारा होगा, फाइनल डिसीजन में जाया जाएगा तो वो भी जानकारी आप लोगों को खुला मिलेगा। कुछ सूत्र ये भी कहते हैं, जो चर्चा है, आम चर्चा, अभी तो व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के जो कई विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूम रहे। बात सच है क्या? ये सच है, बिल्कुल सही है। आप देखिए, जफराबाद जौनपुर में जगदीश नारायण राय हैं, चुनाव जीतने के ठीक दूसरा दिन बाद ही समाजवादी पार्टी का झंडा लगा लिए। तो चूंकि इन्होंने सौदा किया था, बेचा था, तो भाई जब सौदा किए हैं, पैसा लिए हैं, तो स्वाभाविक है कि आदमी जीतने के लिए आपके यहाँ गया है, जीत करके वो दूसरा जगह चला जाएगा। ये झंडा लगवाने में आपका तो कोई हाथ नहीं है? नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है। हमारा कोई हाथ नहीं है। इनका कल्चर ही, ओपी जी का कल्चर ही किसी को उनके साथ रहने नहीं देगा। आपके ऊपर हमला भी हुआ था, एक सेना भी बना ली गई है, तमाचा मार दिया गया था आपको, मुकदमा हुआ, क्या आगे क्या उस पर प्रतिक्रिया हुई या कौन पीछे था उस घटना के, कुछ पता चला? अभी घटना के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का कद्दावर मंत्री था और जिसने हाथ उठाया, हमने उसको समाज के सामने हाथ उठा करके कह दिया कि मैं माफ़ कर दिया हूँ। कद्दावर मंत्री का नाम नहीं बोलेंगे? अब नाम तो आप जान ही जाएंगे। जब आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतने बेहतर पत्रकार हैं, तो आपको नाम बताने की क्या जरूरत है? आप खुद कयास लगा सकते हैं, खुद वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। 2027 में महेंद्र राजभर उनको जवाब देने वाले हैं, जिन्होंने हमला करवाया? नहीं, जिन्होंने हमला करवाया ना, हम का जवाब देंगे। समाज मेरे साथ खड़ा हो रहा है, समाज जवाब देगा। हम अकेले तो व्यक्ति हैं ना, लेकिन संगठन के बूते जवाब दिया जा सकता है और संगठन जवाब देगा। बिल्कुल। आखिरी में तमाम लोग आपको देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, महेंद्र राजभर क्या करने वाले हैं 2027 चुनाव में, और क्या प्लानिंग? 1 साल से भी कम का समय है, क्या करने वाले बता दें। देखिए, हमारी प्लानिंग उत्तर प्रदेश में हम लोग चाहते हैं बदलाव लाना, और बदलाव लाने की दिशा में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता अपना डोर टू डोर संगठन का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेंद्र राजभर थे हमारे साथ, एक काफ़ी चर्चा में रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को लेकर काफ़ी तंजात्मक तरीके से काफ़ी बयान दिया है, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा इनकी हुई, हमने बात की। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके भी कोई सवाल हैं, सवाल ज़रूर लिखते रहें, आपके सवाल पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।